चैप्टर नंबर है अपना 6, जिसके अपन आज क्वेश्चन आंसर करेंगे पार्ट से, मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको क्या करना है, स्टार बनाना है। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, ये अपन देखते हैं। तो इसके सामने आपको स्टार बनाना है। तो अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की जो इच्छा थी वो उनको क्या है, पूर्ण नहीं होने की आशंका थी। फिर है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। तो कभी किसी के प्राण न लेना, इसके अंदर अपन क्या है, स्टार बनाएंगे। फिर है, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उत्तर पाठ में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जहाँ बिस्मिल कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वे अपनी माँ की सेवा कर सके, लेकिन ये पूरी होती नहीं दिखाई देती। और सेकंड के अंदर क्या है, जहाँ लिखा है कि उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की प्राण हानि न की जाए। तो इस तरीके से अपन ने इन ऑप्शनों को चूज किया। फिर है, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें पढ़कर समझिए और उन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो इसके अंदर आपको दे रखा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि बिस्मिल की माँ के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग बिस्मिल को अपनी माँ से मिला। उन्होंने खुद को पूरी तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। फिर है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। तो बिस्मिल की माताजी ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण आदेश दिया था कि कभी किसी की जान न जाए। उन्होंने सिखाया था कि दुश्मन को भी मौत की सजा न मिले। बिस्मिल ने कुछ लोगों की मौत की सजा देने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उनकी मां ने उनसे वादा लिया कि वे बदले में किसी की जान नहीं लेंगे। फिर है, मिलकर आपको मिलान करना है। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें उनके सही अर्थ या संदर्भों से आपको क्या करना है, मिलान करना है। इसमें आप इंटरनेट, लाइब्रेरी या टीचर्स की सहायता ले सकते हैं। तो देवनागरी में होगा भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती है। तो फिर दे रखा है, आर्य समाज ये क्या है, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था है। फिर है, मेजिनी, ये है इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति। इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। फिर है, गोविंद सिंह, तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की क्या है, स्थापना की थी। फिर है, दे रखा है आपको नेक्स्ट कि बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि बिस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की आयु में हुआ था और ससुराल आते ही उन्होंने लग्न से गृह कार्य सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलतापूर्वक संभालने लगी। बिस्मिल के जन्म के कुछ वर्षों बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा और फिर बिस्मिल को उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। सेकंड आपको दे रखा है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। तो उन्हें पढ़ाई का क्या था, बहुत ज़्यादा शौक था। मोहल्ले में जो महिलाएं शिक्षित थी उनसे वे अक्सर पहचानना सीखती थी। दिन भर घर का काम करने के बाद जो भी समय बचता उसमें वे पढ़ाई करती थी। उनकी मेहनत और लगन से वे जल्दी ही देवनागरी लिपि में लिखी किताबें पढ़ने लगी। उसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बिस्मिल को साहसी बनाने की में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग किया। तो बिस्मिल के व्यक्तित्व को आकार देने में उनकी माँ की भूमिका क्या है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने अपने पुत्र बिस्मिल को प्रेरित किया। कम उम्र में ही बिस्मिल ने अपनी माँ से प्रेरणा लेकर साहस, वीरता और देश की सेवा का मार्ग चुना। अपनी जन्मभूमि के लिए समर्पित बेटे पर उनकी माँ को गर्व था। उन्होंने संकट के समय भी बिस्मिल को धैर्य बनाए रखने की क्या है, सीख दी। फिर थर्ड क्वेश्चन दे रखे आपको कि आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। तो बिस्मिल की माँ ने बचपन से ही उनमें प्रेम, साहस और दृढ़ता के गुण विकसित किए। अपनी कम उम्र में विवाह के बावजूद उन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ खुद को शिक्षित किया। बाद में उन्होंने बिस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। अपनी शिक्षा और वाणी से उन्होंने बिस्मिल के जीवन में सकारात्मक मूल्यों का विकास किया। माँ के इस प्रोत्साहन के कारण ही राम प्रसाद धर्म के मार्ग पर चलकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हम कैसे कह सकते हैं
कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। तो बिस्मिल की माँ क्या है, स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी, क्योंकि उन्होंने सामाजिक मान्यताओं से हटकर अपने बेटे को देश सेवा और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। जहाँ पिता और दादी विवाह के लिए जोर दे रहे थे, वहीं उन्होंने पहले शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने न केवल स्वयं शिक्षा प्राप्त की, बल्कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाया। वे अपने बेटे के क्रांतिकारी विचारों को समझती थी और उनका साथ देती थी, लेकिन उन्होंने अहिंसा का संदेश भी दिया। उनका यह दृष्टिकोण उनकी स्वतंत्रता और उदारता को क्या है, बताता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आत्मकथा की रचना में, कि ये पाठ क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का क्या है, एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए वो लिखते हैं। तो इस पाठ को एक बार फिर से आपको पढ़ना है और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। फिर करना है अपने समूह की सूची को कक्षा में आपको सबके साथ में क्या करना है, साझा भी करना है। तो यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्कर में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो मतलब अपने बारे में बता रहा है लेखक कि मतलब बिस्मिल अपने बारे में बता रहा है कि अपनी कथा के अंदर, कि यदि मुझे ऐसी माता नहीं मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति क्या है, संसार चक्कर में फंसकर अपना जीवन निर्वाह करता। फिर है, मैंने कभी ये न समझा कि माताजी क्या है, अशिक्षित है। फिर उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। तो इन शब्दों से मतलब इन लाइनों से अपने को ये पता चल रहा है कि वो क्या है, ये आत्मकथा उन्होंने खुद ने लिखी है। फिर जो सेकंड दे रखा है वो क्या करना है, ये सब बातें क्या करनी है, अपने साथियों के साथ आपको साझा करनी है, शेयर करनी है। फिर है शब्द प्रयोग तरह तरह की। माताजी उनसे अक्षर बोध करती। अक्षर बोध के नीचे अंडरलाइन है। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ क्या है, अक्षर का बोध यानी ज्ञान। तो एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। तो यहाँ पे पढ़ना लिखना के नीचे अंडरलाइन है। तो इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर आपको क्या करना है, सूची बनानी है। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर, तो ये ना इसके अंदर अपने को क्या करना है, सूची बनानी है जो इस चैप्टर के अंदर है। जैसे सेवा समिति, उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। तो ये वाला शब्द दे रखा है कामकाज। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को संभाल लिया। ठीक ठीक भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। सखी सहेली, मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी। फिर डांट फटकार शब्द ले सकते हैं अपन, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। देश सेवा, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। पालन पोषण, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। भोग विलास, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास या ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। बलि देवी, ये भी उसी तरीका का शब्द है, अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर दिया। धर्म रक्षार्थ, धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो इस तरीके से जो शब्द दे रखे वो क्या अपने चैप्टर में आए हुए हैं। फिर है पाठ से आगे आपकी बात में, कि राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजे और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर आपको क्या करनी है, क्लास के अंदर चर्चा करनी है। तो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर उनके जो फेमस जो मित्र थे वो थे शफाक उल खान, काकोरी षड्यंत्र में साथी थे उनके, और क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोगी भी थे। चंद्रशेखर आजाद जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या थे, सदस्य थे, और उनके साथी क्रांतिकारी भी थे। भगत सिंह क्या है, युवा क्रांतिकारी थे और बिस्मिल से प्रेरित भी थे, और राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी षड्यंत्र में क्या थे, उनके साथी थे। फिर आपको ना लाइब्रेरी और इंटरनेट से क्या करना है कि आत्मकथा को खोजना है, राम प्रसाद बिस्मिल की, और देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि वो क्या करना है, आपको पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स को भी साझा करना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा निज जीवन की एक छटा,
अन्य देशभक्तों की आत्मकथाएं और जीवनियाँ जैसे मेरे संस्मरण यानी भगत सिंह की है, आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू की भी आप पढ़ सकते हैं और सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको दे रखे आगे शब्दों की बात के अंदर आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयोग संबोधन और माँ के लिए शब्द आपको क्या करना है, ढूंढना है। क्या उनमें कुछ समानताएं दिखती है? हाँ तो क्या? तो हिंदी में अपन माँ बोलते हैं, अंग्रेजी में मदर या मोम बोलते हैं, संस्कृत के अंदर मातृ या जननी, बंगाली में माँ, तमिल में अम्मा, पंजाबी में माँ, गुजराती में बा, कश्मीरी में मौज और उड़िया में माँ या बहू, तेलुगु में अम्मा और मलयालम में भी अम्मा बोलते हैं। तो अधिकांश शब्दों में क्या है, मैं ध्वनि की क्या है, समानता दिखाई देती है। फिर है आज की पहली, यहाँ दी गई वर्ग पहली में पाठ से बाहर है विश्लेषण दिए, 12 विश्लेषण है, उन्हें छांट कर पाठ से आपको क्या करना है, रेखांकित करना है। तो 12 विश्लेषण आपको क्या है, छांटने हैं। पहली आपको दे रखी है 3 में, देखो मंगलमय, प्रत्येक, धार्मिक, 11, साधारण, दुख भरी, महान, स्वाधीन, छोटी, खूब और बड़ा, ये सब क्या है, विश्लेषण शब्द है। फिर झरोके से आपको एक मातृभूमि की कविता दे रखी है, राम प्रसाद बिस्मिल की है। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रशंसा ही आनंद का विषय हो, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न ये हृदय हो। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल की एक छोटी सी कविता है। फिर आपको माँ से संबंधित 5 रचनाएं क्या है, पुस्तकालय के अंदर आपको खोजनी है और वो लिखनी है। तो ये था अपना ये चैप्टर और अगला चैप्टर अपन करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।